गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे जो है संगतकार। तो आइए पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तरांचल में है के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन उन्होंने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इस तरह से उनके द्वारा रचित जो कविता है, आइए उसका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है, यानी उसी पर बताया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। अब आइए अपनी कविता पर चलते हैं। तो कविता का शीर्षक क्या है? संगतकार। अब इस कविता का अर्थ देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मुख्य गायक यानी वह गायक जिसकी आवाज सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है। कमजोर, कांपती हुई का मतलब होता है धीमी या पतली। शिष्य यानी सीखने वाला छात्र। रिश्तेदार यानी संबंधी। अब यहाँ पर कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की जो भूमिका है उस पर महत्व दर्शाया गया, उस पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नायक के साथ साथ अनेक लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी में कवि कह रहा है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई जो एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है वह संगतकार की है। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज होगी या उसके शिष्य की या पैदल चलकर सीखने आने वाले किसी रिश्तेदार की। अब इसी प्रसंग में आगे कवि कह रहा है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों से जंगल में खो चुका होता है या फिर अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा यानी स्थायी को छोड़कर गीत का अन्य चरण। जटिल यानी कठिन। तान यानी संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम मतलब संगीत के साथ स्वर। अनाहत का मतलब होता है बिना घात की गूंज। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि मुख्य गायक की आवाज में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है कौन? संगतकार। वह मुख्य गायक को क्या करता है? आधार प्रदान करता है
और उसके गायन में आई हुई रिक्तता अर्थात खालीपन को भरता है। जब मुख्य गायक स्थायी टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में गीत का अगला चरण पकड़ता है, यानी अगला चरण गाने लगता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है, या अपना ही जो सरगम है यानी जो 7 सुर होते हैं उन्हें लांघकर एक ऊंचे सुर में खो जाता है, तब संगतकार ही होता है जो स्थायी गाने को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहां पर मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, उसे आस पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगतकार क्या करता है, मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य एक सेतु यानी पुल का निर्माण करता है और कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। कभी 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 वह यों ही उसका नाम कभी कभी वह यों ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश उसे विफलता नहीं, उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तार सप्तक का मतलब होता है मध्य सप्तक के ऊपर का जो सप्तक होता है उसी को बोलते हैं। अस्त होना यानी कम होना या छिप जाना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर। ढांढस यानी तसल्ली देना। अब देखिए कवि यहाँ कह रहा है कि जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक अर्थात ऊंचे स्वरों को गाते समय बैठने लगता है और उसका उत्साह कम होने लगता है, उसकी आवाज बुझने लगती है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देते हुए कहीं से संगतकार का एक ऊंचा सुर सुनाई देने लगता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए ये सुर होता है कि जो राग गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, और वह संगतकार क्या करता है, उसके अकेलेपन में उसका साथ देता है। इस प्रकार वह गायक के उत्साह को बढ़ाता है। जब यह सब करते समय उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। संगतकार को अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठाने की जो कोशिश करता है उसे उसकी विफलता नहीं मानना चाहिए, यह तो उसकी मानवता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, मुख्य गायक को सामने रखता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले व्यक्तियों को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप संगतकार के अर्थ को समझ चुके होंगे और उसका महत्व भी। अब आपको इस कविता को घर पर पढ़ना है और दोहराना है। धन्यवाद।